हथियार बनाने की जो ये यहाँ पे एमपी में हथियार बनाता था, जो यहाँ हमने अरेस्ट करा था योगेश नाम का बंदा, जिसके पास 3 हथियार बरामद किए थे गुड़गांव पुलिस ने। तो उसके बाद जो योगेश ने लिए थे ये अपना जसबीर से, तो जसबीर भी, योगेश जो है यूपी का रहने वाला है और उसके आगे योगेश ने जसबीर से लिए थे। जसबीर भी यूपी में रहने वाला है, लेकिन जसबीर जो कि हथियार खरीदता था जगत सिंह नाम के बंदे से, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है, और ये करीब 30 साल से अवैध हथियार बनाने का काम करता है। और एमपी में इसने अपनी जो एक कमरा पहाड़ियों में कोई एक जगह है ऐसी रिमोट एरिया सा, उसमें इसने अपनी जो फैक्ट्री लगाई हुई थी, वहाँ पे ये अवैध हथियार बनाता था। और कई सारे राज्यों में अंतर्राज्य स्तरीय हथियार नेटवर्क था इसका सारा, जैसे गुजरात में बेचता था ये, हरियाणा में भी, यूपी में भी, तो दिल्ली में भी, कई सारी स्टेट्स में ये जो हथियार सप्लाई करता था। और इस पे करीब 14 केसेस जो अवैध हथियार बनाने के दर्ज हैं जगत सिंह की फैक्ट्री बनाने का। तो हमारी क्राइम ब्रांच से ये 31 की टीम ने इनको गिरफ्तार किया। उन्होंने चेन पूरी पहले जैसे गिरफ्तार किया था इनको, 3 हथियार हुए थे योगेश से, फिर आगे जसवीर को किया, फिर आगे जगत सिंह तक पहुंच गए और एमपी से इसको गिरफ्तार करके सारी चीजें रिकवर कर ली हैं। और इसने बहुत सारी दी, लेकिन और औजार हैं जिससे ये बनाता था अपनी फैक्ट्री में, जो औजार, वो सारे बरामद किए गए हैं। और इसको अभी 4 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया गया है, जिससे रिकवरी भी की गई है इन चीज़ों की। तो अभी आगे और भी कोई अगर इसमें संलिप्तता किसी की मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन से वेपन्स बनाया करता था? देखो, वेपन्स में देसी पिस्टल बनाता था ये, और रिवॉल्वर भी, जैसे इस तरह की चीजें ये बनाता था और ये बेचता था। क्या ये भी कुछ अभी सामने आ पाया है कि हरियाणा में किसको सप्लाई की जाती थी? देखो, हरियाणा में तो अभी जैसे हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने योगेश को गिरफ्तार किया था, तो उससे भी 3 अवैध हथियार बरामद हुए थे यहाँ पे गुड़गांव में ही, उसको अरेस्ट किया गया था। तो बहुत सारी जगह करता था ये, अभी रिमांड पे लिया गया है, तो उसमें आएगा पूछताछ में आगे। कब से चल रहा था इनका ये पूरी फैक्ट्री, कब से चल रही थी? दूसरा, क्या किसी वारदात में ये हथियार उपयोग किए हुए हैं अभी तक किसी? देखो, ये जो इसका अवैध हथियार बनाने का जो काम करता था, ये करीब 30 साल पहले से ये करता आ रहा है। और इसीलिए इस पे कई जगह जब पकड़ा भी गया, जैसे इस केस में आ गया, तो 14 मुकदमे इस पे रजिस्टर हैं पहले से ही। और हथियार बनाता है, अवैध हथियार तो इस्तेमाल होते ही हैं बहुत सारी वारदातों में, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें आएंगी चीज़ें सामने। किसी गैंगस्टर या किसी संगठन को सप्लाई करता था? देखो, अभी इन्वेस्टिगेशन में अभी रिमांड पे लिया गया है इसको, अभी तो हथियार बरामद हुए हैं, तो चीजें सामने आएंगी अभी। देखो, गुड़गांव में भी काफी सालों से ही ये अपना हथियार तो अपना यहाँ पे बेच रहा है लोगों को, लेकिन चेन में बेचता था। क्या योगेश जानता था इस बंदे को जो एमपी में जिसकी फैक्ट्री है? हाँ, योगेश को पता था, लेकिन योगेश जसवीर जो नाम का बंदा है यूपी में ही रहने वाला, जो जसवीर आगे लाता था। ये करीब जैसे हथियार थे, इसने 3 खरीदे, ये करीब 60,000 रुपए के खरीदे थे, तो इसका अमूमन जो प्राइस था 15 से 20,000 रुपए में ये बेचता था। ठीक है सर, अभी कुछ क्या कुछ इनसे बरामद किया गया है सर? हाँ, बरामद किया गया है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे। 6 हथियार हैं, मैगजीन्स हैं उसमें, और जो उपकरण हैं इन्होंने जो अवैध हथियार बनाने में जो प्रयोग करते थे ये। सर, आपने बताया 14 मुकदमे दर्ज हैं, कितनी बार जेल हुई है सर? इसमें जेल गया है मुकदमों में, अभी में जेल गया है। ठीक है। तो सर, इसके रैकेट में और बहुत सारे लोग शामिल होंगे? हाँ, बहुत सारे लोग शामिल होंगे, ऐसा तो नहीं है। जो लोग खरीदते थे आगे उनको बेचते थे, तो इसमें आएगी चीज सामने। अभी इसको हमने रिमांड पे ही लिया गया है, और अभी नहीं, अभी तक आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा, क्योंकि अभी हमें रिकवरी की चीजों पे लगे हुए थे। ठीक।